इस टॉपिक में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट्स। इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट होता है प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें इनपुट में 4 वेरिएबल लिए हैं और आउटपुट y1 और y2 प्राप्त करते हैं। इनपुट में 4 वेरिएबल के 16 इनपुट कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं तथा आउटपुट y1 y2 प्राप्त करते हैं। हम y1 y2 में रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0 या 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। अब हम आउटपुट y1 के लिए के मैप बना लेते हैं और के मैप में 1 प्रदर्शित करते हैं। अब y1 में देखते हैं कि 1 कहाँ है। जब इनपुट 0 1 0 1 मतलब 5 है तब हमको y1 1 प्राप्त हुआ है, तो 5 नंबर में 1 लिख देते हैं। उसके बाद 0 1 1 1 इनपुट कॉम्बिनेशन प्राप्त हुआ है तब आउटपुट y1 1 प्राप्त हुआ है, तो 0 1 1 1 मतलब 7 नंबर में 1 है, तो 7 नंबर में 1 लिख देते हैं। उसके बाद 1 1 0 1 मतलब 13 नंबर में 1 है। 1 1 0 1 इनपुट कॉम्बिनेशन में आउटपुट y1 1 प्राप्त हुआ है, तो 13 नंबर में 1 लिख देते हैं। इसके बाद 1 1 1 1 मतलब 15 नंबर में आउटपुट y1 1 प्राप्त हुआ है, तो 15 नंबर में 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार y2 के लिए के मैप हमने पहले से बना लिया है, इसमें 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 देने पर y2 1 है, तो 0 नंबर में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। उसके बाद 0 0 1 0 मतलब 2 नंबर में y2 1 है, तो 2 नंबर में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। इसके बाद 1 0 0 0 मतलब 8 नंबर में y2 1 है, तो 8 नंबर में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1 0 1 0 मतलब 10 नंबर में y2 1 है, तो 10 नंबर में 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। अब हम के मैप में एडजेसेंट वंस का बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो एक बड़ा ग्रुप यहाँ ये वाला बन गया, तो y1 बराबर इसका बूलियन इक्वेशन लिख लेते हैं। रो साइड से देखने में b कॉमन है और कॉलम साइड से देखने में d कॉमन है। इसी प्रकार से इस वाले के मैप में एडजेसेंट वंस का बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो ये जो चारों वन हैं आपस में एडजेसेंट हैं, इनका बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो y2 बराबर रो साइड से देखने में b बार कॉमन है और कॉलम साइड से देखने में d बार कॉमन है। तो सर्किट डिजाइन करते हैं। इसका लॉजिक सर्किट होगा, 4 इनपुट वेरिएबल हैं तो 4 लाइन बना लेते हैं। यहाँ A B C D लिख लेते हैं। हमको y1 की वैल्यू प्राप्त हुआ है, y1 बराबर BD और y2 बराबर प्राप्त हुआ है B बार D बार, तो y1 के लिए लिख लेते हैं। इस एंड गेट को B और D दोनों से कनेक्ट कर देते हैं। एक इनपुट B से लिए, एक इनपुट
डी से लिए y1 बराबर बी डी हुआ। और दूसरा एंड गेट जो है हम y2 के लिए लेते हैं बी बार डी बार के लिए। यहाँ से हम बी लेंगे और नॉट गेट के आउटपुट को जो है एंड गेट से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा बी बार और यहाँ हो जाएगा हमारा डी। डी को नॉट गेट से कनेक्ट करके इसको डी बार बनाएंगे और यहाँ कनेक्ट कर देंगे। थैंक यू।